गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा राम काव्य की प्रवृत्तियाँ। राम भक्ति काव्य क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, सगुण राम भक्ति काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री राम में देखकर अपने काव्य की रचना की और कवियों ने इस काव्य में श्री राम के बाल रूप से लेकर उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तक की वंदना की है। राम भक्ति का जो वास्तविक परिवर्तन है उसमें स्वामी रामानंद के प्रयत्नों से हुआ और इनके जो शिष्य हैं और निर्गुण उपासक इनके कबीरदास जी रहे। तो दूसरी ओर नरहरिदास श्रीखे सगुण साकार राम भक्त भी हुए, जिन्होंने आगे चलकर वो स्वामी तुलसीदास को तैयार किया। तुलसीदास ने आगे चलकर राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया और तुलसीदास के अलावा इस काव्य के जो मुख्य कवि रहे हैं उनमें केशव दास, नाभादास महाराज, पृथ्वीराज, हृदयराम आदि कवियों के नाम गिने जाते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस इस युग का ही नहीं बल्कि सर्वकालीन प्रतिनिधित्व महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इस काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है राम काव्य का स्वरूप क्या है कि राम भक्ति कवियों के जो इष्ट देव राम विष्णु के अवतार हैं वे परब्रह्म स्वरूप हैं। राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। वे अपने शील गुण से लोगों को आचार की शिक्षा देते हैं, शक्ति से दुष्टों का दलन करके भक्तों को अभय करते हैं और सौंदर्य में तीनों लोगों को लजाते हैं। वे पाप विनाश और धर्म के उद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, इसलिए उनका लोक रक्षक रूप प्रदान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्श के प्रतिष्ठापक भी हैं। राम के इसी शक्तिमय रूप का ध्यान करके उनका दास निर्भय, स्वतंत्र और विजयी हो जाता है जो उनका भक्त होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है भक्ति भावना कि राम भक्त कवियों की भक्ति भावना प्रमुख रूप से दास्य भाव की है और उनका कहना भी है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी। यो सीता में जो माधुर्य भाव की, सुग्रीव में सख्य भाव की, दशरथ कौशल्या आदि में वात्सल्य भाव तथा संतों में शांत भाव की भक्ति का भी इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। जहाँ तक दास्य भाव की भक्ति का संबंध है, यह भक्त को भगवान के महत रूप से जोड़कर उसे भगवत स्वरूप बनाती है। भक्त दीनहीन मानसिकता को ग्रहण करके निर्विकार और निरअहंकार हो जाता है और इसका कारण यही है कि जो प्राय सभी राम भक्त कवि हैं अपने को राम का दास मानते हैं और उनकी वंदना करते हैं और उनके जो समक्ष अन्य देवी देवता हैं उनको वो तुच्छ मानते हैं। समन्वय साधना, राम काव्य में समन्वय की एक विराट चेष्टा दिखाई देती है और इनके काव्य के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है कि उनका जो सारा काव्य है उसमें समन्वय की विराट चेष्टा चारों ओर दिखाई देती है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। यानी कि अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए, उनके काव्य को पढ़ा जाए तो शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य दिखाई देता है। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इनकी इस धारा के जो कवि रहे हैं उनके कला पक्ष में समन्वय दिखाई पड़ता है और समस्त जो काव्य युग की मांग है उसके अनुरूप अपनी समन्वय साधना उनकी सफल भी रही है। उच्च आदर्श स्थापना, राम काव्य के पात्र आचार व्यवहार और लोक मर्यादा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका जो चरित्र है महान और अनुकरणीय रहा है। सत्य के असत्य पर विजय सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। शिव कुमार शर्मा ने भी कहा है कि राम काव्य का जो आदर्श पक्ष है वो अत्यंत उच्च है। राम आदर्श पुत्र हैं और वे आदर्श राजा भी हैं। आदर्श सीता उनकी पत्नी हैं, कौशल्या आदर्श माता हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि उनके आदर्श
भाई हैं, सखा हैं, और इस काव्य में उनका जो जीवन है उसका मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। नेक्स्ट, काव्य रूप। राम काव्य में प्राय सभी जो काव्य रूप के दर्शन होते हैं, इसमें प्रबंध और मुक्तक रचनाओं का समन्वय दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें प्रबंधात्मकता है, तो विनय पत्र आदि में मुक्तक शैली का प्रयोग भी हुआ है। रामचंद्रिका रीति पद्धति पर लिखी गई है। रस योजना। स्टूडेंट्स, राम काव्य में 9 रसों का प्रयोग किया गया है। राम का जो जीवन है इतना विस्तृत और विविध है कि उसमें प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज रूप में हो जाती है, और काव्य जो उनका रहा है वो मर्यादावादी है, और इसमें इनके काव्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन भी दिखाई पड़ता है। हालांकि यथा स्थान किसी रस का अभाव महसूस नहीं होता। जब हम उनके राम काव्य के बारे में पढ़ते हैं तो सभी जो 9 रस हैं, श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, उनका सुंदर वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है। छंद व अलंकार। राम काव्य की रचना दोहा और चौपाई छंद में हुई है। और स्टूडेंट्स, इसका तुलसीदास का जो रामचरितमानस है और इसका वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनके बारे में सहज रूप में पता चलता है कि दोहा और चौपाई के अतिरिक्त इनमें जो ग्रंथ है उसमें सवैया, कुंडलिया, छप्पे, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है। और राम भक्त जो कवि हैं उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। वे उपमा और रूपक अलंकारों के प्रयोग में सिद्धहस्त रहे हैं। केशव ने जो शब्दालंकार हैं उनके प्रयोग में पांडित्य प्रदर्शन भी किया है। भाषा शैली। स्टूडेंट्स, अब हम राम काव्य की भाषा शैली का वर्णन करेंगे कि उनकी भाषा शैली किस प्रकार की रही है। राम काव्य में प्रमुख रूप से अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है, क्योंकि उस समय जो भी साहित्य लिखा गया था लगभग अवधी भाषा में लिखा गया था, किंतु ब्रज भाषा भी राम काव्य का श्रृंगार बनी है। राम काव्य में कहीं कहीं भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास ने अपनी भाषा को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे में इसलिए उनकी भाषा शैली के बारे में हरदेव भारी ने भी कहा है कि उनमें न तो वीरगाथाओं की कर्कशता है, न प्रेम काव्य की ग्रामीणता और असंगति तथा विशृंखलता है। तुलसी का जो शब्द चयन है उसमें पांडित्यपूर्ण रहा है वो, और उनकी भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस और भावव्यंजक रही है। और इसके साथ साथ राम काव्य की जो भाषा शैली है वो वर्णात्मक, विवरणात्मक, गीति प्रधान रही है, और उस समय के कवियों ने सभी काव्य गुण और शब्द शक्तियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। स्टूडेंट्स, इसके आधार पर हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा भी है कि आदर्श और यथार्थ तथा चेतन और अवचेतन के इंद्र के आधार पर मानव जीवन की समग्रता का जैसा पूर्ण चित्र रामकथा के समर सांचे में ढला है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। स्टूडेंट्स, ये था राम काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त होता है। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।